आप अप्रोचिंग करते हैं और अप्रोचिंग करते वक्त आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि अगर वो नहीं आया तो, अगर वो नहीं बन पाया तो, वही काम जोड़ने वाला, हम तो फंसे हैं, उसको नहीं फंसाना है। ये सारा आपके अगर दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है तो ये सारा क्वेश्चन और डाउट सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हाउ टू अप्रोच सेशन में। इस सेशन में हम लोग जो हैं वो 5 टॉपिक में बात करते हैं। पहला है अप्रोच, सेमिनार, क्लोजिंग, फॉलो अप, सेल या ज्वाइनिंग, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। हम लोग पहले अप्रोच के बारे में जानते हैं कि अप्रोच क्या होता है और अप्रोच करने से पहले हम अपने आप को तैयार कैसे करें। दुनिया में किसी भी खेल हो या कार्य के प्रति इंसान अपने बातों से किसी दूसरे इंसान को आकर्षित करके अपना काम करवा लेता है, उसे हम अप्रोच कहते हैं। दूसरा, सेमिनार, एक निश्चित स्थान में बैठकर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री के बारे में या अन्य किसी चीज़ के बारे में जानकारी सही दी जाए, उसे हम सेमिनार कहते हैं। सेमिनार देखने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता है और उसे समझा बुझा के कन्विंस किया जाता है, उसे ही हम क्लोजिंग कहते हैं। चौथा, फॉलो अप, क्लोजिंग के दौरान व्यक्ति नहीं समझ पाता है तब उसे अपलाइन के द्वारा फॉलो अप किया जाता है, उसे हम फॉलो अप कहते हैं। पांचवा, सेल, इन चारों प्रोसेस से जो गुजरता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल या ज्वाइनिंग। अब इसी में हम लोग जानने वाले हैं जो कि है आत्मविश्वास, नज़रिया, ऊर्जा लेवल हाई होनी चाहिए, मकसद और रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है। पहला, आत्मविश्वास, आप जो कर रहे हो उसमें आपको अगर 100% भरोसा है तो आप जो हैं अप्रोचिंग के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अप्रोचिंग के लिए तैयार नहीं हो तो आप सबसे पहले जो है आत्मविश्वास यानी कि कंपनी के ऊपर भरोसा करना होगा, तब जाके ये अप्रोच का प्रोसेस आपसे शुरू होगा। दूसरा, नज़रिया, आपके पास जो है एक सकारात्मक एटीट्यूड होना चाहिए। आप किसी से जो है रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है और अप्रोचिंग करते समय आप बस लोगों की ज़िंदगी को बदलने के बारे में ही सोचना है। और जो है कामयाब व्यक्ति के पास समय की कद्र होती है। फ़ोन में पूरा जानकारी बिल्कुल भी नहीं बताना है। ये है एक डिस्ट्रीब्यूटर को गेस्ट के देने का नज़रिया। तीसरा, ऊर्जा लेवल आपकी जो है हाई होनी चाहिए, मतलब कि आपको कभी भी कॉल में बात करते वक्त अच्छी तरीक़ा से बोलना है। ये नहीं कि आप ऐसे बोलोगे, हेलो कैसे हो आप, ये आवाज़ आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हाँ कैसे हो आप, ये भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल और एक अच्छी तरीक़ा से आपकी वॉइस जानी चाहिए। हाँ मेरे प्रिय दोस्त कैसे हो, अभी क्या कर रहे हो, ये है एक अच्छी ऊर्जा लेवल, ठीक है। चौथा, आपका मकसद बस एक होना चाहिए कि वो आएगा तो उसकी ज़िंदगी बदलेगी, ठीक है। पांचवा, अगर कोई भी आपके ऑफ़र को मना कर देता है तो उसके रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, बस ये आपकी प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। अप्रोचिंग जो है आपको हॉट मार्केट और वॉर्म मार्केट से ही बस करना है, अपने लिस्ट से, ठीक है। आप हमेशा जल्दी में रहें। अप्रोचिंग करते समय लिस्ट, कॉपी, पेन, फ़ोन और अपलाइन, ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए।
दूसरा, अप्रोचिंग के टाइम अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तीसरा, ड्रेस कोड का ध्यान रखना है आपको। चौथा, शोर शराबा और जानवर और ट्रैफिक का आवाज़ बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए। पांचवा, 10 से 5 बजे तक ऑफिस का टाइमिंग जो है वो रहता है, तब तक जो है आपको कोई भी बात नहीं करना है, और बाकी बात जो भी बात होगा उस टाइम आपको बोलना है कि हम रूम के बाहर घूमने आए हैं। ठीक है। छठा, कि जो है विदाउट अप्रोचिंग करना ही नहीं है आपको। सातवां, अप्रोचिंग करते टाइम अपलाइन के साथ लिस्ट सॉर्टिंग करना आपको ज़रूरी है, और अपलाइन ही लिस्ट सॉर्टिंग करेगा आपका। आठवां, अप्रोचिंग के टाइम जॉब या नौकरी बोल के अप्रोच नहीं करना है, और सैलरी यहाँ पे आपका फिक्स बिल्कुल भी नहीं बताना है। आपको बस 12, 13, 14, 15, 16 बस यही बोलना है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप ये बता देते हो तो बस इशारा ही काफ़ी है, बाकी बात अगला वो समझ जाता है कि 1000 ही होगा। ठीक है। 18 साल के एज वाले को ही आपको अप्रोच करना है। 11वां, आप जो है जगह और समय आपको खुद तय करना है, और खुद तय करने के बाद आपको एक वैल्यू रियलाइज उसको दिलवाना है कि यहाँ जो काम होता है वो सीनियर के द्वारा होता है। अगर वो हाँ कहते हैं तो आपका काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। 12वां, कि यहाँ पर जो है रहने खाने का कुछ पैसा खर्च भी होता है, वो भी कुछ टाइम के लिए। ठीक है। मतलब कि आपका 1 साल जो है वो आपको खाना पीना के लिए आपको पे करना पड़ता है। ये आपको नहीं कहना है, ये आपके अपलाइन वो संभाल लेंगे। ठीक है। ऑफर को वापस लिया जा सकता है। अगर वो कहता है कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा यार, ऐसे ऐसे मेरे साथ बात हो गई है, मैं क्या करूं, तो आपको उसी टाइम बहुत अच्छी तरीके से जवाब देना है। ठीक है यार, तू नहीं आ सका ना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो मौसी का लड़का था ना उसके पास जो है यार कुछ पैसे हैं, वो तुरंत अरेंज करके वो आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत ले, तू अपना अच्छी तरीक़ा से बस रहा। क्या हुआ कि हम जो है वापस ले लिए ऑफ़र को। ठीक है, वैसे ही करना है आपको भी, और फ़ोन को जो है आप जल्दी कट कर देना है। खुद में आपको बदलाव भी करना है। सर में बर्फ, यानी कभी भी गुस्सा नहीं करना है। दूसरा, मुंह में शक्कर, आपको जो बातें हैं कितना भी गुस्सा आए लेकिन आपको मीठी बातें ही करना है। तीसरा, सीने में आग, मतलब कि आपको बनने की जोश जुनून और जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। चौथा, पैर में चक्कर, आप कभी भी रहो हमेशा जल्दी में और अच्छी तरीक़ा से आप आगे बढ़ने की राह में चलो। ठीक है, और आपको जो है बाहरी बदलाव आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि केस, फेस और ड्रेस। अगर आप इसमें नियंत्रण आप काम करते हैं तो कोई भी जो है आपके अंदर नहीं झांकता है, बस आपके बाहर झांकता है कि आप आखिर कैसे हुलिये में हो, आप इतना इनकम करते हो तो आप किस प्रकार से रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अब है कि दुनिया में 4 प्रकार के लोग अधिकतर पाए जाते हैं, और यही 4 लोग हैं अधिकतर जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं। पहला है खोजी, जो बहुत ही ज़्यादा कंपनी के बारे में जानेगा समझेगा तब काम करेगा। दूसरा, मौजी, अरे कोई भी काम दे दो उसे यार, बस उसे जो है घूमना फिरना बस ये करना है, बस उसे काम फिर आराम से कर लेगा। फिर है तीसरा, समाज सेवी, यानी कि जो भी काम करना चाहता है वो लोगों के लिए ही करना चाहता है कि नहीं मैं जो पैसे कमाऊंगा वो कुछ चैरिटी में दान करूंगा और कुछ समाज के लिए। चौथा, महत्वाकांक्षी, यानी कि वो पूरा एकदम जो रहता है वो पहले जांच बार पूरा सारा चीज़ करे, उसके बाद वो एक बार ठान लिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे अटल रहता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा है तो आप
कॉल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट से कैसे बातचीत कर सकते हो। सबसे पहला चीज़ है कि आप अपने अंदर बदलाव करो, यानी कि बाहरी बदलाव और एक है आंतरिक बदलाव। बाहरी बदलाव में ये है कि आप अपने आप में पहले ध्यान दो। भले ही 200 रुपये का कपड़ा पहनो, भले ही 250 रुपये का पैंट पहनो, लेकिन एकदम जो है आप प्रोफेशनल दिखो और अच्छी तरीक़ा से दिखो। और जो आंतरिक बदलाव है कि आप जो है कभी भी लोकल लैंग्वेज में बात ना करें, और जो भी आपकी आदतें पुरानी वाली थी, जो भी आपके मुंह से गालियां या फिर और भी कुछ निकलती थी, उस चीज़ को आपको बंद कर देना है। तब जाके आप कॉल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट में अपना एक इमेज बना पाओगे और एक टीम बना पाओगे। समझे? हाउ टू अप्रोच सेशन का फॉर्मेट। अगर आप इस फॉर्मेट में काम कर लेते हो तो आप आराम से किसी भी गेस्ट को जो है लगभग 90% रेडी हो जाएगा। बाकी बात 10% जो काम रहेगा वो आपका क्लाइंट खुद कर देगा। ठीक है, वो क्या है हम देखते हैं आगे। सबसे पहला है आपका F, यानी कि फैमिली, परिवार। और C से जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि संतावना देना। दूसरा O, यानी कि ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। C से कंट्रोल, यानी नियंत्रण हो जाना है। R, रिग्रेशन, मौज मस्ती। और C, कैरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा जगा देना है। उसके बाद है M, मतलब मनी, पैसा। C से कमिटमेंट, वादा करना। E, एजुकेशन, यानी शिक्षा। ठीक है। उसके बाद जो है T जो होता है वो टैलेंट। ठीक है। आप किसी भी गेस्ट के पास कॉल करते हो तो सबसे पहले उसके परिवार के बारे में पूछो। अगर वहाँ तक सब सही तरीक़ा से चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं, अगर उसके परिवार में कोई बीमार है या फिर वो खुद बीमार है तो उसे सांत्वना दो। ठीक है, आप अपने डॉक्टर से दिखवा लीजिएगा और अच्छा तरीक़ा से रहिएगा। तो वो गेस्ट क्या सोचेगा कि वो मेरा केयरिंग करता है, तब वहाँ पे कॉल कट कर देना है। ठीक है। अगर वो ठीक है तो फिर आपको आगे बात जारी रखना है। तब फिर क्या आना है, ऑफर ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय। अब उसके बारे में जानना है आपको, उसके बारे में जानना है कि वो क्या करता है। कि अगर वो किसी जगह पे काम कर रहा है और काम करने के बाद वो 15,000 या 20,000 कमा रहा है, तो उसके लिए आपको तारीफ़ करना है कि हाँ यार, आज तक तो अभी जो है 15,000 कमाना बहुत ही मुश्किल हो गया है मेरे दोस्त, लेकिन मेहनत करते रहो, अच्छा तरीका सारा चीज़ करो। ठीक है। अब बारी आती है कि अगर वो आपको पूछता है कि नहीं तू कहाँ है, तो यहीं पे जो है C4 कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण हो जाना है। आपको अपने बारे में उतना जानकारी नहीं देना है, बस आपको बताना है हाँ यार, मैं जो हूँ से अच्छा काम कर रहा हूँ, यहाँ पे हूँ अभी। बाकी बात आपको क्या है कि तुरंत फिर घुमा देना है। और R4 कहाँ, रिग्रेशन, यानी कि मौज मस्ती में लेके जाना है, यानी कि कैरियोसिटी जगाना है। आप डायरेक्टली बोल देना है कि अरे यार मेरे बारे में छोड़ना, मैं जो हूँ सो अभी जो पता है कि मैं अभी ध्रुवा डैम, यहाँ वहाँ, मतलब अलग अलग जगह के बारे में आपको जानकारी देने लगना है कि मैं यहाँ वहाँ घूमता हूँ, फिरता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ। ठीक है। तब फिर आपको क्या चीज़, मनी में लेकर आना है कि ये जो पैसे हैं अगर तुम्हारे फंसते या डूबते या कुछ होते हैं तो जो है सो आपको कमिटमेंट करना है, वादा करना है। आपको ये नहीं करना है कि मैं आपको वापस दिलाऊंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बोलना है कि अगर तू यहाँ आता है, रहता है, देखता, समझता है और अपनी मर्जी से अगर चला जाता है तो आपको क्या करना है, वादा करना है, तो तुम्हारा जो पैसा है वो मैं वापस नहीं करवा पाऊंगा। हाँ, ठीक है। तो ये था हाउ टू अप्रोच सेशन का पूरा प्रोसेस। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा
तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और मेरे दोस्त, मुझे पता है कि 90% लोग देखते हैं, जानकारी लेते हैं, नॉलेज लेते हैं और चले जाते हैं। तो आप लोग जो हैं सो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमेशा फ्यूचर में भी बहुत अच्छी वीडियो ऐसे ही आते रहेगा।